दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि रावण के ये 10 सिर असली थे या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा था? आखिर इनका महत्व क्या था? क्या सच में रावण के 10 सिर थे या फिर यह सिर्फ एक प्रतीक था? क्या ये सिर उसकी असीम बुद्धिमत्ता का संकेत है या फिर उसके अहंकार और विनाश का कारण? आज की इस रोमांचक और रहस्यमयी कथा में हम आपको कहानी के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब देंगे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल देवलोक वाणी में, जहां आपको ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं देखने और सुनने को मिलती है। तो कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह कहानी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो हिंदू धर्म, पौराणिक रहस्यों और गूढ़ ज्ञान में रुचि रखते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा को। त्रेता युग में जब धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसने अपनी शक्ति, तपस्या और ज्ञान से पूरी सृष्टि को हिला दिया। वह कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण था। उसकी कथा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही प्रेरणादायक भी, लेकिन उसका सबसे बड़ा रहस्य था उसके 10 सिर। आखिर रावण के 10 सिर का असली अर्थ क्या था? क्या वे वास्तव में भौतिक रूप से मौजूद थे या वे मात्र प्रतीक थे? और यदि वे प्रतीक थे तो वे किन 10 विशेषताओं को दर्शाते थे? यही रहस्य सैकड़ों वर्षों से सबको चकित करता आ रहा है। आर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र के रूप में जन्मे रावण का असली नाम था दशग्रीव। जन्म से ही उसमें असाधारण गुण थे। उसकी माँ कैकसी चाहती थी कि उसका पुत्र ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बने, अतः उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि उसका पुत्र ज्ञान, बल और भक्ति में अतुलनीय होगा, लेकिन उसमें अहंकार भी असीम होगा। जब दशग्रीव का जन्म हुआ तो उसकी विचित्र संरचना ने सबको चकित कर दिया। कहा जाता है कि जन्म से ही उसमें 10 सिरों का तेज था। कुछ ग्रंथों के अनुसार उसके 10 सिर वास्तविक थे, लेकिन कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि ये मात्र प्रतीक थे। 10 सिरों के बारे में एक कथा यह भी कहती है कि जब रावण ने कठोर तपस्या करते हुए अपना सिर काटकर ब्रह्मा को अर्पित किया तो हर बार एक नया सिर उग आता था। ये प्रक्रिया 10 बार दोहराई गई और अंततः उसे 10 सिर प्राप्त हुए। इसका अर्थ यह था कि उसने अपने अहंकार, वासनाओं और इच्छाओं को त्यागते हुए सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन समय के साथ वह ज्ञान अहंकार में बदल गया। रावण के 10 सिर उसकी असाधारण बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के ज्ञान और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू ग्रंथों में उसके 10 सिरों को निम्नलिखित 10 विशेषताओं से जोड़ा गया है। पहली विशेषता काम, वासना। रावण अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे उसने सीता हरण जैसी गलती की। दूसरी विशेषता क्रोध, गुस्सा। वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था, जिससे उसने कई बार अनुचित निर्णय लिए। तीसरी विशेषता मोह, माया का आकर्षण। उसे भौतिक सुख संपत्ति से अत्यधिक लगाव था, जिसने उसे अधर्म के रास्ते पर डाल दिया। चौथी विशेषता लोभ, लालच। वह हमेशा अधिक से अधिक शक्ति और संपत्ति प्राप्त करने की लालसा रखता था। पांचवी विशेषता मद, अहंकार। अपने बल और बुद्धि के अहंकार में उसने देवताओं और ऋषियों का भी अपमान किया। छठी विशेषता मत्सर, ईर्ष्या। उसे दूसरों की सफलता से जलन होती थी और वह किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं देख सकता था। सातवीं विशेषता अहंकार, घमंड। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था, जिसने अंततः उसका नाश कर दिया। आठवीं विशेषता बुद्धि, ज्ञान। वह महाज्ञानी था और सभी वेदों, शास्त्रों और तंत्र मंत्रों का ज्ञाता था। नवीं विशेषता तपस्या, धर्म और साधना। उसने कठोर तप करके अपार शक्तियां अर्जित की। 10वीं विशेषता रण कौशल, युद्ध कौशल। वह महान योद्धा था और उसकी सेना अपराजेय मानी जाती थी। इन 10 गुणों के कारण ही उसे दशानन कहा जाता था, लेकिन यह भी सत्य है कि उसके अंदर का अहंकार उसके ज्ञान पर हावी हो गया था, जिससे उसका पतन सुनिश्चित था। रावण शिव भक्त था और उसने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जब उसने कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण उस विशाल पर्वत के नीचे दब गया और उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा, लेकिन पर्वत का भार इतना अधिक था कि वह हिल भी नहीं सका। तब उसने अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने उसे एक अमूल्य वरदान दिया, तुम अजेय बनोगे, लेकिन याद रखना तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो उसे यह झां था कि यह उसके अंत की शुरुआत हो सकती है। विभीषण ने उसे बार बार समझाया, लेकिन उसने अपने अहंकार के कारण उसकी बात नहीं मानी। लंका युद्ध में जब श्री राम ने रावण पर बाण छोड़े तो हर बार उसका सिर कट जाता, लेकिन फिर दूसरा सिर उग आता। यह देखकर श्री राम भी कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए। तब विभीषण ने उन्हें वह रहस्य बताया जो रावण ने वर्षों तक छुपा कर रखा था। उसकी नाभि में अमृत स्थित था। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और सीधा रावण की नाभि पर वार किया। जैसे ही वह बाण उसकी नाभि में लगा, रावण के शरीर से एक तेज रोशनी निकली और वह पृथ्वी पर गिर
गिर पड़ा। कुछ ग्रंथों के अनुसार रावण का शरीर आज भी एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित है। कुछ साधु और तांत्रिक मानते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। एक अन्य कथा के अनुसार रावण ने मरने से पहले एक ग्रंथ लिखा था जिसमें अमृतत्व और असीम शक्ति के सभी रहस्य थे, परंतु वह ग्रंथ कहाँ है कोई नहीं जानता। रावण की कथा हमें यही सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति कितनी भी हो, यदि वह अहंकार और अधर्म के साथ हो तो विनाश निश्चित है। उसके 10 सिर हमें यह बताते हैं कि इंसान में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं, लेकिन यदि वह बुराइयों को नहीं त्यागता तो उसका पतन निश्चित है। रावण केवल एक नाम नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा नाम जो यह बताता है कि अगर शक्ति और बुद्धि का सही उपयोग न किया जाए तो वह स्वयं का ही नाश कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह ज्ञान सभी तक पहुंचे। धन्यवाद।